Hi everyone, welcome to Fundo Tutor, a platform that is focused on you. I am Diksha. Today we are going to talk about diffusion. डिफ्यूजन क्या होती है उसके लिए एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पे ये जो इंसान है ये खाना बना रहा है, ठीक है, बड़ा खुश है खाना बनाते टाइम। क्यों? क्योंकि खाने की जो अच्छी अच्छी खुशबू है वो जा रही है कि वाह यार खाना तो लगता है बहुत टेस्टी बना है। हम खुशबू से पता लगा लेते हैं कि हाँ खुशबू तो बिल्कुल सही आ रही है, खाना टेस्टी बना है। तो ये कैसे वो खुशबू जो है वो कैसे हमारे नोज़ तक पहुंचती है? ये जो पार्टिकल्स है ना, ये जो पार्टिकल्स हैं इसके स्टीम के, ये जो स्टीम यहाँ से निकली है खाने से, उसमें क्या है, खुशबू है उस खाने की। और ये जो खुशबू है वो हम तक कैसे पहुंचती है? वो पहुंचती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है, सिंपल टर्म्स में बोलें तो, मिक्सिंग। मिक्स होना पार्टिकल्स का। कौन से पार्टिकल्स का मिक्स होना? ये जो स्टीम के पार्टिकल्स हैं जिसमें बेअंत अच्छी खुशबू है, ये जो खाने की खुशबू है इस पार्टिकल्स में है, ये क्या होगी, ये डिफ्यूज़ हो जाएगी एयर के साथ। अगर एयर के पार्टिकल्स मैं शो कर दूँ येलो से, ठीक है, यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स जो इनविजिबल हैं सारे के सारे एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, वो क्या करेंगे, इसके साथ मिक्स करेंगे और ये जो खुशबू है हमारी ट्रैवल कर जाएगी इसके नोज़ तक। ठीक है। अभी मुझे बताओ कि अगर आप किचन में कोई खाना बना रहा है, आप बैठे हो रूम से, आपको आराम से पता लग जाता है कि आज तो राजमा चावल बने हैं, आज तो ये चीज़ बनी, आपको पता लग जाता है कि आज बना क्या है। ठीक है। तो कैसे पता लगती है वो चीज़? आप रूम में बैठे हो, आपने देखा नहीं है कि क्या बना, लेकिन आप गेस कर ही लेते हो, लगता है आज क्या आपकी फेवरेट चीज़ है? आपको मतलब जिसमें तड़के की खुशबू होती है ना, आपको साफ पता लग जाता है, लगता है आज मम्मी ने चने बनाए हैं, लगता है आज पूरी छोले बने हैं। तो ये आपको कैसे पता लग जाता है ये सब चीज़? लगता है डोसा बना है। ये रीज़न कहाँ से पता लगता है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। वो जो पार्टिकल्स हैं जैसे इसके नोज़ तक पहुँच जाए ना, उसी तरीके से अगर आप दूसरे रूम में बैठे हो, चलो ये दूसरा रूम है, आप आराम से अपना पढ़ रहे हो और आपको एकदम से खुशबू आई कि वाह यार, खुशबू सूंघते ही आपको लगी भूख। ठीक है। आपके सेंसेस ने बोला कि हाँ यार खाना बहुत टेस्टी है, चलो अभी कुछ खाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं ना इसके साथ मिक्स हुए इस फूड के पार्टिकल्स और ट्रैवल करते 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 आपके रूम तक पहुंच गए। अभी क्या देखा है कि कभी कभी नेबर्स के घर में बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत बारिश हो रही है, और नेबर्स के घर में बन रहे हैं पकौड़े। आप तक खुशबू पहुंच जाती है कि भाई आज तो लगता है उनके घर में पकौड़े बन रहे हैं। आपको कैसे पता लग जाता है? क्योंकि वही जो खुशबू है वो ट्रैवल करते 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 नेबर्स के घर तक चली जाती है, मतलब आपके घर तक आ जाती है अगर आपके नेबर्स में कोई खाना बना रहा है। तो ये सब हो क्या रहा है? डिफ्यूजन ही हो रही है। ठीक है। और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं। द स्प्रेडिंग एंड मिक्सचिंग ऑफ सब्सटेंस। जब कोई सब्सटेंस जो है वो स्प्रेड करता है, जैसे स्टीम है उसने अपने आप को स्प्रेड किया, ठीक है, और मिक्स हो गया किसके साथ? विद अनदर सब्सटेंस। यहाँ पे अनदर सब्सटेंस क्या थी? हमारी एयर थी। ठीक है। और स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग, ये वाला पहला सब्सटेंस कौन सा था? हमारे जो फूड की स्टीम पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो थे। तो ये क्या हुआ, ये आपस में मिक्स हुए, और मिक्स किस वजह से हुए? ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रही है, ये चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, ठीक है, तभी इसके साथ क्या होंगे, थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे मिक्स हो जाएंगे, ऐसे 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 चलते चलते और आगे बढ़ जाएंगे। एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, विद द हेल्प ऑफ एयर क्या हो जाते हैं, मिक्स होते हैं और मोशन शो करते हैं। मूवमेंट होती है तभी तो हम तक खाने की खुशबू पहुंचती है, हमारे नेबर्स तक पहुंच जाती है। ठीक है। कभी दो तीन घर छोड़ के भी हम तक खुशबू आ जाती है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं, वो मोशन शो करते हैं। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल्स। एज आई टोल्ड यू कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, मोशन शो करते हैं, तभी तो उसकी जो खुशबू है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों तक पहुंच जाती है, जहाँ तक उसका ऐसा नहीं होगा कि तीन चार गलियों में आप क्या बन रहा है आपको पता लग जाएगा। ठीक है। डिफ्यूजन इतनी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएगी, उसका भी एक लिमिट होगी, ठीक है, वहाँ तक ही ट्रैवल कर पाएगी। नेक्स्ट इज ब्रोमीन वेपर्स। अभी एक एक्सपेरिमेंट होता है ब्रोमीन वेपर्स के साथ, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्लैब लगा ली, ये रही स्लैब, दिस इज कंपार्टमेंट नंबर 1 एंड दिस इज कंपार्टमेंट नंबर 2। जो कंपार्टमेंट 1 है ना,
उसमें हमने रखे हुए हैं रेडिश ब्राउन ब्रोमीन वेपर्स। और जो कंपार्टमेंट सेकंड है उसमें हमने एयर को फिल किया हुआ है। एयर तो हर जगह होती है, मतलब हमने उसको खाली रखा हुआ है, वैक्यूम नहीं। खाली रखने का मतलब है उसमें एयर फिल की हुई है। ठीक है, इन केमिस्ट्री अगर आप बोल दो कि खाली रखना तो उसका मतलब हो जाएगा वैक्यूम, और वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें एयर फिल की हुई है। ठीक है, तो एयर फिल की। अभी मैंने क्या किया, इस कंपार्टमेंट को मैंने हटा दिया, इस कंपार्टमेंट को मैंने हटा दिया। जब मैंने इस कंपार्टमेंट को हटाया तो कुछ इस तरीके की इमेज मुझे देखने को मिलती है कि सारे के सारे ये जो ब्रोमीन के वेपर्स हैं ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, मोशन शो करना शुरू कर देंगे, ये सारे ऊपर ट्रैवल हो गए। ठीक है, मतलब ब्रोमीन के वेपर्स तो ऊपर की तरफ जा चुके हैं, और इसमें क्या इसने शो कर दी है, डिफ्यूजन। अब मुझे बताओ कि क्या एयर के पार्टिकल्स भी यहाँ पे मोशन शो कर रहे हैं? जैसे ब्रोमीन के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या एयर के पार्टिकल्स भी नीचे की तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्या आपको नजर आ रहे हैं एयर के पार्टिकल्स नीचे आते हुए? एयर हमें नजर आती है? नहीं आती ना, यहाँ पे बहुत सारी एयर है तो मुझे क्या नजर आ रही है? अगर एयर होती ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, तो मुझे दिखते कि हाँ ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज एयर इनविजिबल है डजंट मीन कि वो भी नीचे की तरफ नहीं आ रही। ये ब्रोमीन के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एयर के पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसमें से एक और क्वेश्चन निकलता है कि जो ब्रोमीन होती है दैट इज ऑफ हाई डेंसिटी देन एयर। इसकी जो डेंसिटी है, इसका भारीपन जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एयर। देन क्यों ये नीचे की, मतलब जो चीज़ भारी है उसको तो मुश्किल होगा ना ऊपर जाना, तो वो कैसे ऊपर की तरफ चली जाती है, ये कैसे हो गया? इसका सिंपल आंसर है कि यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, टकराना। ये कोलिजन्स की वजह से डिफ्यूजन हो रही है। ठीक है, आपस में टकरा रहे हैं, उसकी वजह से डिफ्यूजन हो रही है। और डिफ्यूजन की वजह से इवन दो ब्रोमीन हैज़ हाई डेंसिटी, फिर भी वो अपवर्ड मोशन शो करता है बिकॉज डिफ्यूजन की वजह से, कोलिजन्स की वजह से। किसके साथ कोलिजन? एयर पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूजन, एयर पार्टिकल्स के साथ कोलिजन। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाती है। ये कैसे? अगर आपके पास हो एक हॉट फूड, ठीक है, आपने गरम गरम खाना खाया, गरम गरम कोई चीज़ आ रही है तो उसकी तो खुशबू आप तक पहुंचेगी। अगर आप फ्रिज से निकालते हो, ठीक है, सब्जी आपने निकाली फ्रिज से, क्या आपको उसकी खुशबू पता लगती है? नहीं। जब आप उसको गर्म करते हो तब उसकी खुशबू आपको मतलब आप स्मेल कर पाते हो, उसकी खुशबू ले पाते हो? हाँ। व्हाट इज़ द रीज़न? पहले जो कोल्ड फूड फूड था हमारे पास, उसका जो टेम्परेचर है दैट इज़ लो, उसका टेम्परेचर लो है। और जो हॉट फूड होता है उसका टेम्परेचर हो जाता है इंक्रीज। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तब डिफ्यूजन रेट बढ़ता है। रीज़न क्या है उसके पीछे? टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ मोशन। और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे, और जितना ज़्यादा पार्टिकल मूव करेंगे उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। वाई? बिकॉज डिफ्यूजन होती क्या है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ओनली। ठीक है, रीज़न पता लग गया, एग्जाम्पल देख ली। एक और हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी जिसमें हमने क्या लिया था, यहाँ पे लिया, दिस वॉज कोल्ड वाटर, नो नो सॉरी सॉरी, दिस वॉज हॉट वाटर। आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे कोल्ड वाटर है तो साइड में ना कॉन्डेंसेशन की वजह से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉन्डेंसेशन हुई है तो वहाँ पे थोड़े से वाटर वेपर जो है कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं, है ना? तो आपको ये दिख भी रहा होगा पिक्चर में। यहाँ पे है दिस इज कोल्ड वाटर एंड दिस इज हॉट वाटर। तो कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर का क्या किया हमने, इसमें डाला पोटाशियम परमैंगनेट। ये एक्टिविटी शॉर्ट्स में मैंने दिखाई हुई है, आप उसको जाके देख भी सकते हो। किया क्या था, मैंने पोटाशियम परमैंगनेट दोनों में डाला, सेम अमाउंट डाला, और यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे तो डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ये पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ गए। बहुत कम रेट पे डिफ्यूजन हो रही है, बहुत धीरे धीरे डिफ्यूजन हो रही है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो।
पोटाशियम परमैंगनेट इज़ अ वेरी गुड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, उसमें बहुत अच्छा होता है इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और एलर्जी। ठीक है, तो आप पोटाशियम परमैंगनेट को यूज़ कर सकते हो आप कहीं भी। ठीक है, कुछ भी, जैसे आपने अगर यूटेंसिल्स को अच्छे तरीके से क्लीन करना है, ठीक है, तो आप उसको एक बारी पोटाशियम परमैंगनेट के साथ भी धो सकते हो। ठीक है, उसका थोड़ा सा ड्रॉप डालो, किसमें, पानी में डाल दो, उसके बाद धो सकते हो। सो इट इज़ वेरी गुड, इट्स नॉट अ डेंजरस केमिकल। पोटाशियम परमैंगनेट बहुत ही अच्छा केमिकल है। ठीक है, तो आप इसको ले भी सकते हो, छोटा सा इसका पैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको क्या करना, एक हॉट वाटर लेना, एक कोल्ड वाटर लेना, खुद ऑब्जर्व करना कि जब आप हॉट वाटर में डालते हो कितनी इजीली डिफ्यूजन हो जाती है, जब आप कोल्ड वाटर में डालते हो तो डिफ्यूजन का रेट बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, सो यू कैन डू इट एट योर होम ऑल्सो। तो दिस वॉज डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस एक्टिविटी से भी हमें प्रूव हो जाता है कि हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होता रहता है, और टेम्परेचर कम करने से डिफ्यूजन स्लो हो जाती है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स एंड डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, हर की एग्जाम्पल के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।